दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने मंगाया है वाव का अमला अमला जूस का है 1 लीटर करेगा एसिडिटी में, गैस में, आपकी स्किन माता दी माई वाइटीज फैमिली। वेलकम और वेलकम बैक टू प्रियंका लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल पे। तो यहाँ पे जो है वो मैं पानी गर्म कर रही थी, और पता है इसके पहले मैं पानी किस में रख के गई थी, अभी आपको दिखाती हूँ क्या हर्ष हो गया। ऐसा सभी के साथ होता होगा, है ना? ये देखिए, ये देखिए, एक्चुअली हस्बैंड जी को अपना जो चोट है ना वो ऐसे गर्म पानी करके ठंडा करके साफ करना होता है, क्योंकि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि उन्होंने क्लीन कर लिया था, जिसकी वजह से उनका हैंड जो है वो जल गया था। सो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि सेवलॉन से कभी भी डायरेक्ट हैंड पे यूज़ नहीं करना है, हमेशा पानी में मिला के करना है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो स्किन को जला देता है और बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है उससे आपको। लाइक जलन तो होती ही होती है, एंड पेन होता है और खिंचाव सा भी महसूस होता है बहुत सारा। तो अभी फ़िलहाल वो सब ठीक हो गया है, एंड अभी जो है वो हल्का फुल्का पेन है, तो वो मूव करेंगे हैंड, आई थिंक वो भी ठीक हो जाएगा। हमने एक्सरे भी करा लिया, बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी बोला एक्सरे करवाने के लिए। सो हाँ, हमने एक्सरे भी करवा लिया है। रिपोर्ट अभी दिए नहीं है, बट वो एक्सरे वाले भैया बोले हैं कि नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा घबराने वाला बात नहीं है। मैं बॉटल भी दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने मंगाया है वाव का अमला जूस, जो कि ऑर्गेनिक अमला से ये बना हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल विटामिन सी फॉर इनहेंस इम्यूनिटी एंड हेयर हेल्थ। ये किस किस चीज़ों में फ़ायदा करता है वो मैं बताऊँगी। सबसे पहले बताते हैं हाउ टू कंज्यूम हिमालय आमला जूस। तो सेक द बॉटल वेल बिफोर यूज़, एंड मतलब ऐसे बॉटल को हिलाना चाहिए। वैसे कोई भी मेडिसिन या कुछ भी आप पी रहे हो जूस वगैरह तो शेक कर ही लेना चाहिए, कॉमन है। एंड मीजर 30 ml हिमालय आंवला जूस मीजर करना है। और उसके अलावा आपको डिल्यूट इट इन ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी भर के उसमें पीना है। ड्रिंक इट ट्विच डेली बिफोर मील्स, खाने से पहले आपको सुबह शाम पीना है। कंज्यूम इट फॉर 2-3 मंथ फॉर विजिबल रिजल्ट। इसके रिजल्ट के लिए आपको 2 से 3 महीने इसको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है रिकमेंडेड डोज मिक्स 30 ml ऑफ जूस इन ए ग्लास ऑफ वाटर एंड कंज्यूम 1-2 टाइम ए डे और ए डायरेक्टर बाय योर डाइटिशियन फिजिशियन। अगर आप नहीं खुद से लेना चाहते या आपको डाउट है कि फ़ायदा करेगा नुकसान करेगा, तो आप अपने डाइटिशियन या फिजिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लग रहा है कि इसका कुछ ऐसा नुकसान करेगा। सो मैंने सोचा कि यहाँ पे वॉइस आती रहती है, तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए, है ना। तो इसका जो बॉटल है वो कुछ इस तरीके का है। 1 लीटर बॉटल के साथ ये आता है, ओके। और इसकी सेल्फ लाइफ है 1 ईयर, और इसका प्राइस है आई थिंक 349 इसका प्राइस है। और इसको मैंने पिया भी है, जो कि मैं भी आपको चाहे स्क्रीन पे ही लगा दूंगी या इसके बाद लगा दूंगी, जैसे भी होगा। तो मैंने इसको पी भी लिया है आज। ये इतना खाली यानी खुल गया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने पी भी लिया है। और ये इसका ये है मिज़र कप। तो इस एक ढक्कन लेना है 1 गिलास पानी में, एंड इसको पीना है। सो बहुत माइल्ड सा इसका वो आता है। जैसे मुझे फ्लेवर बहुत, जैसे टेस्ट बहुत मैटर करता है किसी भी चीज़ का, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको ईज़िली पी सकते हैं, मैंने पिया है। एंड जो है कोई भी पी सकता है। तो ये बेसिकली आपको फ़ायदा करेगा एसिडिटी में, गैस में, आपकी स्किन डल हो रही है उसमें भी। तो इन तीनों चीज़ों के लिए एक ये सल्यूशन है। तो आप, क्योंकि गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हर घर में बच्चे बच्चे को हो रही है, सबको हो रही है। तो मुझे लगा कि ये मंगाना चाहिए, और मैंने मंगाया और इसको पिया भी। इसका पूरा हमें कितना इसका फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ है, तो मैं पीऊँगी तो इसके बाद आपको शेयर करूँगी डेफिनेटली, रख दूँ डेफिनेटली। और हाँ, अभी तो हस्बैंड जी का हाथ जो है वो ठीक है। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और फटाफट से दोपहर के जितने भी काम हैं वो समेटूँगी। तो कुछ इस तरीके का ही मेरा मतलब डेली का जो दिन है वो जाता है। आप लोगों ने बहुत बार व्लॉग में देखा है। तो आज मैंने प्रॉपर व्लॉगिंग सुबह से नहीं की है, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं आप लोग बोर होते होंगे, तो चलो थोड़ा सा चेंज कर करके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और यहाँ पे जब आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ है आगे आपके साथ शेयर करूँगी आने वाले व्लॉग में। अच्छा, यहाँ पे बहुत पहले मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ कमेंट्स आए थे। एक फ़नी रील थी
जिसमें आई थिंक ये था कि आप मुझे लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो आपने मुझे फॉलो क्यों किया है, इस तरीके का। आप लोगों में से किसी ने इस रील पे बनाया होगा मतलब रील, तो बताना। तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्ञानी मानी जो भी हों, मुझे लगता है कि मेरा व्लॉग भी देखते होंगे मे बी, तो उन कमेंट आया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं आइडिया है, बट कुछ कुछ डाउट है कि हाँ वो कौन हो सकता है। तो कि मैं अपने हस्बैंड का ख्याल रखूं एंड मैं यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ नहीं बन जाऊंगी वगैरह वगैरह करके। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ बनने नहीं आई हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी मेरी लाइफ में हुई हैं जहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का अब ज़रूरत है। और मुझे कोरोना के टाइम पे ये चीज़ एकदम अच्छे से रियलाइज़ हुई, क्योंकि मेरे लाइफ में अगर मुझे कोई करने वाला है तो वो मेरे पति हैं, नो डाउट। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी करने वाला है, कोई भी नहीं है। क्योंकि आप सब लोगों को मैंने बहुत बार बताया कि मम्मा है ही नहीं मेरी, और माँ का होना या ना होना कितना फ़र्क पड़ता है आप लोगों के लाइफ में, मतलब पड़ सकता है, सभी के साथ तो ऐसा होगा नहीं। मतलब अगर आप लोगों की मम्मा कहीं दूर चली जाएं या फिर नहीं जिनके लाइफ में अभी होंगी, तो आप लोगों को पता ही होगा कितना फ़र्क पड़ता है ना, माँ से ही मायका होता है। तो वो चीज़ है ही नहीं। और ससुराल में भी जितनी मैच्योरिटी मिलनी चाहिए थी, फादर इन लॉ की तरफ से है पर मदर इन लॉ की तरफ से नहीं है। तो बहुत चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसे लगा कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा था एक दो फैमिली को, यूट्यूब फैमिली ने इतना सपोर्ट किया था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई, जिनमें मैं नाम भी लेना चाहूँगी, ज़िंदगी मिलेगी दोबारा करके उनका चैनल था। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं मुझे भी ऐसी ही फैमिली की ज़रूरत है जो मुझे कभी भगवान ना करे आए ज़रूरत पड़े, बट फिर भी इन फ्यूचर पड़े तो मुझे हेल्प करे, मुझे कोई ये ना लगे कि कहने में झिझक और शर्म ना लगे कि हाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है। और यूट्यूब फैमिली बहुत ज़्यादा हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो मैं इस वजह से इस प्लेटफॉर्म पे आई। और उसके बाद मुझे मेरी एक दो फ्रेंड लोगों ने सजेस्ट किया कि मैं इंस्टा पे भी आऊँ, क्योंकि जब आप कहीं भी काम करते हैं तो थोड़ा सा प्रोफेशन तरीके से भी आपको काम करना होता है। तो बस इस वजह से मैं इंस्टा पे आई। इंस्टा के लिए जो हम लोग रील वगैरह डालते हैं ना, वो भी हमारे काम का एक हिस्सा है, ठीक है। वो टाइम पास के लिए हम लोग नहीं डालते हैं, और वहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट वगैरह मिलते हैं जो हमें दिखाने पड़ते हैं। और रील वगैरह आप लोग जो देखते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी हम लोगों का एक काम का हिस्सा है। तो कृपया कर इस तरीके का कमेंट्स कभी भी किसी के भी, चाहे चैनल हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कुछ भी कहीं किसी भी उस पर नहीं करना चाहिए। तो आई होप मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलिए मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। बाय। थैंक